नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने आने वाले महीने में प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब नियर फ्यूचर से संबंधित ग्रह गोचरीय अवस्था को आप समझ लेते हैं तो बहुत सहज हो जाता है कि आने वाले समय में किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या लाभ हम आने वाले समय में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज वर्तमान समय के अंदर द्वितीय भाव में बने हुए हैं, इसे बड़ा अच्छा माना जाता है। किंतु 6 फरवरी को ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी उच्चस्थ राशि में जा रहे हैं और इसी के साथ में ये मंगल महाराज का कारक भाव भी होता है। तो इस अवस्था के चलते मंगल महाराज आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की गतिविधियां, आपकी कर्म क्षेत्र की गतिविधियों में एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपसे लगवाते हुए पाए जाएंगे। फरवरी के महीने में आपको थोड़ी सी थकान होना, थोड़ा सा हेडक होना, इस प्रकार की गतिविधि छोटे मोटे स्वरूप में देखने को मिल सकती है। अन्यत्र अवस्था में आपका स्वास्थ्य बिल्कुल पुष्ट रहने वाला है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी खराब होगी तो छोटी मोटी थकान होना एक सामान्य गतिविधि को बताया गया है। धन दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपके षष्ठम भाव में चल रहे हैं। अच्छी स्थिति इस महीने क्या होने जा रही है कि ये वक्री से मार्गी हो गए हैं और सीधी चाल चलने का प्रावधान बनाएंगे और यहां से नवम दृष्टि अपने ही घर को देख रहे हैं। तो पिछले समय के अंदर जो धन से रुके हुए कार्य थे, सीधी चाल चलते हुए देवगुरु बृहस्पति जब अपने घर को देखेंगे, आपके लिए धन से संबंधित फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति को इस महीने अच्छा करने जा रहे हैं। जहां आप अनुभूति भी कीजिएगा कि धन से संबंधित जो पिछले समय में कार्य रुक रहे थे वो फरवरी के महीने में आपके होने जा रहे हैं पूर्ण। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहां विराजित हैं? पराक्रम भाव में, मकर राशि में। 14 फरवरी को ये आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। 14 फरवरी के पश्चात तो ये कर्म क्षेत्र में बेहद अच्छे लाभ देते हैं, किंतु अभी पिछले लगभग 15 दिनों से और आने वाले 15 दिनों में आपने अनुभूति भी की होगी कि बहुत ज़्यादा कर्म को अपने पक्ष में लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके रिजल्ट में कुछ मात्रा में परसेंटेज कम आ रही है। किंतु 14 फरवरी के पश्चात में जैसे ही आपके कर्मेश चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यहाँ से पिछले समय की अवस्था के चलते आगामी समय में बेहद सुंदर अवस्था आपको कर्म क्षेत्र में मिलने वाली है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियां आपके लिए पक्षगत स्वरूप को दर्शाकर देती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत देती है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी चंद्र महाराज पहली ही तारीख पर द्वादश भाव में बने हुए हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों को अधिक श्रेष्ठ कारक स्वरूप बनाकर देता है जो लोग आउट ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया के अंदर स्टडी कर रहे हैं, बाहर जाने पर विचार कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं। इन लोगों के लिए महीने की पहली तारीख की स्थिति का ही एक अच्छा योग बन रहा है। और उसके पश्चात में 6 फरवरी के पश्चात जब आपके लग्नेश पराक्रम भाव में बैठकर भाग्य स्थान को देखेंगे, मेहनत जरूर करवाएंगे किंतु उसके 100% परिणाम आपके पक्ष में लाकर खड़े करेंगे। तो भाग्य दृष्टिकोण भी फरवरी के महीने में आपका देगा परिपूर्णता से साथ। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके धन भाव में विराजित हैं। बेहद अच्छी स्थिति है। कब तक? तो यहां आप देखें 12 फरवरी तक ये धनु राशि में रहेंगे, उसके पश्चात ये मकर राशि में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं और अच्छा खासा धन की सफलता को अर्जित करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 12 फरवरी से पहले की यात्रा कीजिए। अगर भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर विचार कर रहे हैं तो पूरे महीने की जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में बने हुए हैं।
ये कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारियां कर रहे हैं इनके लिए तो एक अच्छा महीना माना जाता है, किंतु जो साधारण गतिविधि में स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं इनको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि राहु महाराज भी आपके विद्या भाव में बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप, मोबाइल, इनकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ाएंगे। मित्र गणों के साथ समय बर्बाद करने में आपका आकर्षण बढ़ाएंगे। तो इससे थोड़ा दूर हटकर अपने लक्ष्य को साधते हुए विद्या पर फोकस करेंगे। एक अच्छी गतिविधि आपके लिए बनकर आती हुई फरवरी के महीने में दिखाई देंगी। दाम्पत्य भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो स्पाउस हाउस के लॉर्ड भी आपके वीनस होते हैं, शुक्र महाराज। 12 फरवरी तक आपके द्वितीय भाव में बने हुए हैं, इसे एक अच्छी अवस्था माना जाता है। इसके पश्चात पराक्रम भाव में जाएंगे। 12 फरवरी के पश्चात थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आपको आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं छोटे मोटे मनमुटाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 12 फरवरी के पश्चात में थोड़ा सा बैलेंसिंग बनाने का प्रयास आपको अवश्य करना होगा। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव में बने हुए हैं। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपकी रिलेशन को खराब कर सकती है, रिलेशन के रिश्तों में खटास डाल सकती है। तो थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन ना कर चीजों को बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए फरवरी के महीने में जो शुभ रंग की स्थिति का योग बनेगा, रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक और ब्लू, इनका जितना ज़्यादा वातावरण आप अपने आसपास के कलर में बनाकर रखते हैं, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में, उतना शुभत्व प्रमाण आपके पास एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। शुभ दिन जिसमें कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हो, मंगलवार, रविवार और साथ में ही शनिवार का चयन कर कोई भी बड़ा कार्य करते हो, आपको सफलता का योग अच्छे स्वरूप में बनकर आएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो 1, 5 और साथ में ही शनि महाराज का 11 का 2 मूलांक बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा योग बनाकर देता है। 4 अंक को भी आप सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक में योग बनाते हैं तो आपका भाग्य देगा आपका परिपूर्णता से साथ। ब्रह्म की के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आपकी कुंडली के अंदर लग्नेश की स्थिति और शनि महाराज की अवस्था को इस महीने मजबूत करना आपके भौतिक सुखों में बेहद सुंदर लाभ देगा। आपकी जॉब में बहुत अच्छा योग बनाकर देता है, कर्म के अंदर बहुत अच्छा योग बनाकर देगा और व्यक्तित्व की स्थितियां बेहद सुंदर गतिविधि में आपको देने जा रही है बड़ा आशीर्वाद। क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम भौमाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि चालीसा का पाठ, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना आपको डबल तरीके से फायदा देगा। जहां एक तरफ आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, इसका नकारात्मक प्रभाव कमजोर होगा, तो वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज जो ससा महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं, इनका अच्छा लाभ आपके लिए एक्टिवेट होता है। जो कि मैंने शनि के कार्यक्रम में भी बताया था कि शनि की ढैया होने के पश्चात भी यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो ये ढैया के अंदर भी व्यक्ति को जमीन से आसमान तक ले जाने की दक्षता रखते हैं। और वही प्रकार का प्रयोजन फरवरी के महीने में शनि की आराधना करने से आपके लिए बनकर आएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।